कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस के बारे में कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किस तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें हम लोग एयर पॉल्यूशंस की बात किए थे, फिर साउंड पॉल्यूशन की बात किए थे यानी नॉइज़ पॉल्यूशन, इसके बाद वाटर पॉल्यूशंस की बात किए थे, थर्मल पॉल्यूशंस की बात किए थे। इस तरह के कई तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जो हमारे इन्वायरमेंट को किसी न किसी तरह से डिग्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में इस टॉपिक में जो है डिस्कस किया गया है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा भी की जा रही है ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को मिनिमाइज़ किया जा सके। जिसमें अगर हम कुछ मेथड्स की बात करें तो उन मेथड्स में सबसे पहले आपको दिया गया है जैसे मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रिड्यूसिंग रिसाइकलिंग इनटू और मोर सक्सेसिव स्टेज। सबसे पहले कि हम जो वाटर डिस्चार्ज करते हैं उस वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले अगर हम चाहें तो रीन्यू करके दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सभी लोगों के घरों में बेसिन होती है और बेसिन में हम जो फेस वगैरह वॉश धोते हैं उस बेसिन से पानी सीधा निकलकर नाली में चला जाता है। अगर कुछ ऐसा मेथड हम डेवलप करें कि इस बेसिन के पानी को हम अपने टॉयलेट के फ्लैश के साथ अगर ऐड कर दें तो इसमें जो पानी से हम फेस धोते हैं वही पानी जो है फिर टॉयलेट के फ्लैश में जाकर स्टोर कर जाएगा और वहाँ पर हम दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यह एक मेथड्स है जिससे हम किसी भी पानी को दोबारा रिसाइकिल युक्त जो है वो रीयूजेबल जो है वो डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं हम कुछ अरेंजमेंट करके। दूसरा जो है वो मेथड है हार्वेस्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर को हमें हार्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जिस तरह के वाटर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। दिल्ली, मुंबई जैसे आप महानगरों की अगर बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है वो वाटर की अभी बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा जो है वो मेहनत करके लोगों को वाटर सप्लाई कर पा रही है और कितना ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट को इसका बर्डन एफर्ट करना पड़ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम कुछ मेथड डेवलप करें जिससे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो है वो ट्रीटिंग हॉट वाटर, जैसे कि हम लोग पहले टॉपिक में डिस्कस किए थे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले जो है वो थर्मल जो भी वेस्टेज होते हैं जो हॉट होते हैं, जिनको डायरेक्टली हम रिवर में या पॉन्ड में डिस्चार्ज कर देते हैं, उन्हें हमें कुछ मेथड्स के थ्रू पहले कोल्ड करना चाहिए। उसमें जो भी टॉक्सिस मटेरियल हैं उनको जो है वो फिल्टर्ड करना चाहिए और फिर उसे जो है वो पॉन्ड या रिवर में डिस्चार्ज करना चाहिए। जैसे कि शहरों की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इस पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। जैसे कि पटना जैसे हम शहर की बात करें, दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि शहर की जितने भी नली से जो है वो पानी आते हैं उन पानी को एक जगह स्टोर किया जाता है और उस एक पंप के थ्रू जो है वो बहुत बड़े बड़े टरबाइन्स लगे हैं, मशीन लगे होते हैं और इनमें ब्लेड्स लगे होते हैं जहाँ पर कई स्टेप्स के जरिए, कई मेथड्स के जरिए इनको जो है वो फिल्टर करने का काम किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले एक जगह पानी को स्टोर किया जाता है और यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट कहने का मतलब जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है या कई तरह के हार्ड जो पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करके निकाला जाता है। अब उसके बाद जो पानी बचता है उस पानी को जो है एक पाइपलाइन के थ्रू एक दूसरे जो है वो पॉन्ड में कह सकते हैं या तालाब नुमा बना होता है, टैंक होता है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है। वहाँ पर जो है वो उसमें कई तरह की टरबाइन्स लगी होती हैं और टरबाइन्स जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेट करती हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एट ए सेम टाइम जब मूव करती हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के दौरान जो वाटर में
कह सकते हैं वेस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं, वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद इस पानी को जो है वो स्थिर स्टेबल जो है वो छोड़ दिया जाता है। इससे जो भी वेस्ट और हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे इस टैंक के लेवल में बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी थोड़ा सा स्वच्छ हो जाता है। फिर उस पानी को जो है वो रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये इस प्रकार से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो काम करते हैं। कई जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें केवल लगता है कि बैक्टीरियाज वगैरह हैं तो सिर्फ वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर या कुछ दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल कर उन्हें फ़िल्टर किया जाता है। जहाँ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हर तरह के प्रोसेस का उपयोग कर हम वाटर को जो है या हम अपने लैंड को कुछ हद तक कंजर्व कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ मेजर्स इंडिया की कंपनी एनटीपीसी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो एनटीपीसी के इस्तेमाल किया जाता है, जो भी मेथड्स जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये आईएसओ सर्टिफाइड है, यानी गवर्नमेंट के थ्रू इसे अप्रूवल मिला हुआ है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इसके मेथड्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है और दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी यही एक होप रखी जाती है कि वो भी एनटीपीसी के फॉर्मूला को जो है वो फॉलो करें। जैसे कि एनटीपीसी सबसे पहले जो है वो अपने यूटिलाइजेशन, जिन चीज़ों का यूज़ वो करती है उसको मिनिमाइज़ करना चाहती है, ताकि जितना कम हम किसी चीज़ का यूज़ करेंगे तो वेस्ट भी वो उतना ही कम होने के चांसेस है। दूसरा चीज़ कि मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग। अब जो हमारे पास है वेस्ट मटेरियल भी हैं, उनको किसी न किसी मेथड के थ्रू कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके थ्रू भी जो है वो हम इन्वायरमेंट को जो है डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एनटीपीसी जहाँ भी अपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जहाँ भी अपनी फैक्ट्रीज या जहाँ भी अपने पावर प्लांट सेटअप करता है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो प्लांट्स ग्रो करता है, ताकि इन्वायरमेंट को जो है वो सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेप उठाए जाते हैं एनटीपीसी के द्वारा, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले डिग्रेडेशंस को रोका जाता है। और इस तरह का होप रखा जाता है कि दूसरी भी कंपनी, दूसरी भी इंडस्ट्रीज इसी तरह के कुछ मेजर्स का इस्तेमाल करें, जैसा कि एनटीपीसी जो है वो करती है, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेडेड होने से कंट्रोल कर सकें।